करीब 16वीं शताब्दी की बात है, जब कंचन नगर राज्य में राजा चंद्रदीप राज करते थे। राजा चंद्रदीप की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी इंदुमती। राजा की एकलौती संतान होने के कारण इंदुमती का लालन पोषण राजा ने एक बेटे की ही तरह किया। इंदुमती ने अस्त्र शस्त्र की उत्तम तालीम ली। इंदुमती के बड़े हो जाने पर राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब भी वह इंदुमती से इस बारे में चर्चा करते, वह कभी भी राजा को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देती। दूर देशों से इंदुमती के विवाह के लिए कई राजकुमारों के प्रस्ताव आए, किंतु कोई साफ उत्तर न मिलने से राजा बहुत असमंजस में थे। आखिरकार सख्ती से पूछने पर इंदुमती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं विवाह उससे ही करूंगी जो वीरता और ताकत में मुझसे बढ़कर हो और जो मेरी दी हुई शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। इतना कह उसने राजा से उसके विवाह परीक्षा की शर्तें बताई। शर्तें सुनते ही मानो राजा पर पहाड़ टूट पड़ा। वह बहुत व्याकुल होकर इंदुमती से बोले, इंदुमती, तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा की जिद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी शर्तें बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसमें जान का खतरा हो सकता है। कोई इन शर्तों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। इंदुमती ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, जो मुझसे प्यार करने का दावा करेगा वह इन शर्तों को भी पूरा करेगा। राजा चंद्रदीप ने अपनी शंका मिटाने के लिए अपने राज दरबार के मंत्रियों से चर्चा की। मंत्री बलदेव ने सुझाव देते हुए कहा, राजा जी, हम विवाह प्रस्ताव में शर्तों की जानकारी नहीं देंगे। परीक्षण के समय ही सब उम्मीदवारों को शर्तों की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि सभी राजकुमार विवाह समारोह में बिना डरे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी पड़ोसी राज्यों में विवाह प्रस्ताव भेजा गया। जयनगर राज्य में कुरूप नाम का एक नवजवान युवक रहता था। कुरूप के बचपन से ही दोनों हाथ शरीर के मुकाबले बहुत छोटे थे। उसे जन्म देते ही उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अपनी अजीब बनावट और बदसूरत चेहरे के वजह से सबने उसका नाम कुरूप रख दिया। कुरूप की सौतेली मां लीला उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अक्सर कई दिन वह उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। लीला मानती थी कि अपनी शारीरिक कमी के चलते वह उसके किसी काम का नहीं था और वह उसके लिए केवल एक बोझ था। मां की बेरुखी से कुरूप का हृदय बहुत आहत था। वह मन ही मन विचार करता रहता कि मां मुझे कभी प्यार नहीं करती। क्या मैं यूं ही सदा उनके लिए बोझ बना रहूंगा? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। मुझे इस चुनौती को पूरा करके मां को दिखाना है कि मैं भी जिंदगी का सामना कर सकता हूं। जयनगर में कुछ और भी नवजवान युवक थे जो राजकुमारी से विवाह के इच्छुक थे। वे सब मिलकर कंचन नगर राज्य जा पहुंचे। रास्ते भर वे परीक्षा में आ सकने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करते रहे। कोई इसे तलवारबाजी की चुनौती मान रहा था, तो कोई उसे तीर अंदाजी का मुकाबला मान बैठा। कंचन नगर राज्य में मुकाबले के आयोजन की भव्य तैयारियां करवाई गईं। राजा चंद्रदीप और राजकुमारी इंदुमती अपने अपने आसन पर विराजमान थे। प्रधानमंत्री ने मुकाबले के नियम बताते हुए कहा, आज आप सब नवजवान राजकुमारी से विवाह के लिए एकत्र हुए हैं, किंतु इसके लिए आपको इंदुमती जी की शर्तों को पूरा करना होगा। सामने जो यह दीवार है, उस पर से चढ़कर आपको नीचे चाकों से बने इन 3 घेरों को कूद कर पार करना होगा। पर शर्त यह है कि इस प्रक्रिया में आपको चाकों से तनिक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। जो भी युवक इस मुकाबले में भाग लेना चाहे वह आगे आए। कुछ राजकुमार उस दीवार और चाकुओं से बने उस पिंजरे का मुआयना करने गए। दीवार बहुत ऊंची थी और पिंजरे को बहुत नीचे रखा गया था। चाकुओं के घेरे के बीच की जगह भी बहुत सकरी थी। वे समझ गए कि कोई भी उसे बिना जान गंवाए पार नहीं कर सकता था। सारे राजकुमार पीछे हट गए और कोई भी एक पागल राजकुमारी से शादी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना नहीं चाहता था। यह देख राजा चंद्रदीप को बड़ा दुख हुआ कि इंदुमती ने समझाने पर भी परीक्षण के लिए अपनी खतरनाक शर्तें रखीं। कुरूप इस सारे तमाशे को बड़े ध्यान से देख रहा था। अपनी मां के बुरे बर्ताव और समाज के तानों से उसका मन बहुत खिन्न था। उसने सोचा, वैसे भी सब मुझे बोझ ही समझते हैं। यदि मैं मर भी गया तो किसी को मेरे जीवन की चिंता नहीं। अगर मैं शर्त पूरी कर लेता हूं तो मैं अपनी काबिलियत साबित करने के साथ राजकुमारी से शादी करके इस देश का राजा भी बन जाऊंगा। इतना सोच वह उठ खड़ा हुआ और राजा के सामने खुद को मुकाबले के लिए पेश किया।
इतने अजीब दिखने वाले इंसान को देख राजा दंग रह गए। उसकी बदसूरती को देख इंदुमती का तो दिल ही बैठ गया। कुरूप दीवार तक गया और उसने ऊपर से उस चाकुओं से बने पिंजरे का बड़े ध्यान से निरीक्षण किया और फिर ऊपर से कूद पड़ा। दुर्बल शरीर और हाथों के ना होने की वजह से वह पतले से पिंजरे से सीधे जमीन पर आ गिरा। उसके शरीर पर चाकू से एक भी खरोंच नहीं आई। वहां एकत्र हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो कुरूप की सफलता का जश्न तालियां बजाकर मनाने लगे। कुरूप की सफलता ने राजा चंद्रदीप और इंदुमती के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। कुरूप राजा और राजकुमारी की हिचकिचाहट भांप गया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप मेरी जीत से दुखी ना हो। मेरा इरादा राजकुमारी से शादी करने का नहीं था, मैं तो सिर्फ इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। राजा और इंदुमती दोनों ही कुरूप के जवाब से अचंभित हो गए। यह बात वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक पहेली बन गई। राजा ने विस्मयपूर्वक कुरूप से उसके इनकार का कारण पूछा। कुरूप ने बड़ी विनम्रता से इसका उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं सदा से ही अपनी माँ और जमाने के लिए बोझ बना रहा। मेरे लिए इस चुनौती को पूरा करना मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जरूरी था। मैं सबके सामने अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। मैं सबको यह बताना चाहता था कि विकलांग होते हुए भी मैंने वह कर दिखाया जिसे करने का जोखिम शारीरिक रूप से बलवान लोग भी नहीं लेना चाहते थे। यह जीत ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा चंद्रदीप कुरूप की सहनशीलता, ईमानदारी और विवेक से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इनाम के तौर पर कुरूप को अपने राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। इस तरह कुरूप ने पूरे राज्य में एक मिसाल कायम कर दी कि मनोबल से किसी भी शारीरिक विकलांगता को जीता जा सकता है